वीडियो सबूत भी दिए हैं। वो हकायक सामने हमने रखे हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खुला खिलाफ वर्जी हुई है। हर जमात के मेंबर को ये इख्तियार है कि वो उसके इलेक्शन में हिस्सा ले। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज, अकबर एस बाबर के इंतखाब का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त के साथ फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी जमा कराए गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफाफ इंतखाबात तक बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अकबर एस बाबर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं, दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश थी। इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू के सिवा कोई चारा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने का केस, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करा दिया, नया चेयरमैन आ चुका, कानूनी तौर पर केस खत्म हो गया। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, बानी चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में एक और गवाह का बयान कलमबंद। मोहम्मद लतीफ ने अदालत को बताया कि बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते जाते थे, मुझे खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। खावर मानिका, ऑन चौधरी और मुफ्ती सईद के बयानात पहले ही कलमबंद किए जा चुके हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए मुहैया कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अरब जारी किए गए। मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन ने कल सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म साजिश से नौजवानों में इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया। इदारों की हुर्मत ना हो तो रियासत नहीं चल सकती। बानी चेयरमैन पीटीआई चाहते थे पाकिस्तान की रियासत उनकी शख्सियत हो। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, बनी गाला के मकरू प्लान में इदारों पर हमलों का फैसला हुआ, अवाम ने यह साजिश नाकाम बनाई। पीडीएम की इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। जावेद लतीफ़ कहते हैं, जेल में बैठा शख्स झूठा है, कहता है निकाह हुआ तब बीवी को देखा, झूठ बोलने पर उसे शर्म आनी चाहिए। कौन लोग ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाते हैं? तुम्हारे नौकर सच बोल रहे हैं। बीवी ने भी एतराफ़ कर लिया, जेल में उसे 8 डॉक्टर और जिम बनाकर दिया गया क्योंकि आलमी ताकतों का दबाव है। खदशा है तुम्हें आलमी ताकतें एक एजेंडे के लिए सपोर्ट कर रही हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के खावर मानिका के बयान की कोई अहमियत नहीं तो उसके मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी? तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हामिद खान कहते हैं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं, ये इंतखाबात वैसे ही हुए जैसे बाकी पार्टीज ने करवाए। तहरीक इंसाफ के साथ बदतरीन जबर हो रहा है। एतजाज अहसन ने कहा, साइफर केस सबसे कमजोर और सिफर है, साफ नजर आ रहा है कि ये इस केस में सजा देने पर तुले हैं। पीटीआई में शमूलियत की दावत नहीं है। बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ हूँ, अपनी पार्टी को भी समझाता हूँ। आज इनके साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होगा। नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद हो गया, कमेटियां बना दी। हम खैबर पख्तूनख्वा में ताउन करेंगे, नून लीग पंजाब में हिमायत करेगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मैं इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ मगर माहौल दिया जाए। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की लपेट में हैं, इंतखाबात में बराबर का माहौल मिलना चाहिए। पीटीआई एक गुब्बारा था जिसमें हवा भरी गई थी, हवा निकली तो हैसियत खत्म हो गई।
पीपल्स पार्टी का पंजाब के महाज पर नून लीग का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 11 दिसंबर से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। पहला जलसा गुजरांवाला में किया जाएगा। नून लीग के मुकाबले के लिए मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। पार्टी की आदत को इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक सिफारिशात भी पेश। मुशावरत के साथ अहम फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। कहा, कौमी इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, किसी जमात के नहीं। इदारे मुतनाज़े बनाकर मसाइल हल करने वाली हुकूमत कैसे बन सकती है? बदकिस्मती से हर इलेक्शन मुतनाज़े हो जाता है। तमाम जमातें इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से गुरेज करें। इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर है। कौमी इंतखाबात की भरपूर तैयारी है। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,036 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। दिन के अख्ताम तक हिस्सेस बाजार में 462 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,956 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 284 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 285 रुपये 25 पर आ गया। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आइंदा आम इंतखाबात के लिए टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और कमेटीज के सिफारिशात का जायजा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान हमारा दिल और हमारी जान है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा है। दोबारा मौका मिला तो बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। बलूचिस्तान के पार्टी सदर जाफर खान मंदुखेल की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ को पेशावर में कन्वेंशन की इजाजत मिल गई। पीटीआई रहनुमा रियासत के खिलाफ नारेबाजी और नफरत अंगेज तकारीर नहीं कर सकेंगे। जिला इंतजामिया ने 22 नकात पर मुश्तमिल एनओसी जारी कर दिया। एनओसी के मुताबिक कन्वेंशन के मुंतजमीन किसी गैर कानूनी और गैर अखलाकी इकदाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी इंतजामात की जिम्मेदारियां मुंतजमीन की होंगी। असलहे की नुमाइश और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तिब्बी तालीम और मरीजों की देखभाल में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत के शोबे में बेहतरी पर जोर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में शोबा सेहत में इस्लाहात लाई जाएंगी। नर्सिंग एक इंतहाई अहम शोबा है और इसकी तरक्की के लिए मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस की फी में इजाफा इतलाक 1 जनवरी से होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने मंजूरी दे दी। 1 जनवरी से लर्नर की फी में 60 रुपये इजाफा 1000 रुपये मुक़र्रर होगी। LTV, HTV, PSO लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से ही बनाया जाएगा। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर मुफज्जल सैफुद्दीन को एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशाने पाकिस्तान एजाज से नवाजा। डॉक्टर मुफज्जल ने मौसमियाती तब्दीली, मजहबी हम आहंगी समेत मुताबिक शोबों में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी।